को पसंद आ रहा है। खैर, आज के गुरुवार के टॉप 10 आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। पहले जो लार्ज ट्रेड्स होने वाले थे या हो गए। पीएनबी हाउसिंग, आवाज की एक्सक्लूसिव कहती है यहां पे एशिया अपॉर्चुनिटीज फंड और जनरल अटलांटिक तगड़ा 4.25% के आसपास का चंक बेचने की तैयारी कर रहा है। ऐसी आवाज की दूसरी एक्सक्लूसिव थी रेट गेन टेक्नोलॉजीज को लेकर कि आज एक लार्ज ट्रेड में अवतार होल्डिंग्स माल बेचने वाला है। ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्शन हो चुका है। अब शाम को पता चलेगा कि अवतार होल्डिंग्स ने माल छोड़ा है किसने, लेकिन ये लार्ज ट्रेड हो गया है। अच्छी डिमांड थी शायद। सन फार्मास्यूटिकल्स को यूएस एफडीए से वार्निंग लेटर मिला है इनकी दादरा यूनिट के लिए। इंडस टावर्स, कल का स्टॉक इन फोकस जिसमें वोडाफोन पीएलसी ने 18% स्टेक बेचा था। बायर्स के नाम आपकी स्क्रीन पर। वो भारतीय एयरटेल ने तो पहले ही अपडेट दे दिया था। उसके अलावा एसबीआई, एमएफ, घिसालो, कोटक, ऑथम इन्वेस्टमेंट्स, इन सब ने पैसा डाला। टेलीकॉम का डेटा आया है, थोड़ा सा डेटेड रहता है, अप्रैल मंथ का है। रिलायंस जियो ने 26-27 लाख सब्सक्राइबर्स जोड़े, भारतीय एयरटेल ने 7.5 लाख, वोडाफोन आइडिया ने फिर गवाए 7.25 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, यूजर्स लूज किए। सफायर फूड्स, कल बोर्ड मीटिंग थी, स्टॉक स्प्लिट पे विचार करने के लिए अप्रूवल आ गया है। एक शेयर को 5 में तोड़ा जाएगा, तो वो स्टॉक आज रडार पर रहेगा अपने स्टॉक स्प्लिट अप्रूवल के चलते। केईआई इंडस्ट्रीज, अभी चर्चा भी हो रही थी स्टॉक्स इन न्यूज में, इसके एक प्लांट में कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर दी है, तो ये स्टॉक दबाव में शायद रहे। कुछ और स्टॉक्स इन न्यूज में, मैस फाइनेंशियल्स ने क्यूआईपी लॉन्च कर दिया है, 500 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना। ऑफिस, ये जो रिसेंट लिस्टिंग थी उसके कल रिजल्ट्स आए 46%, इबिटा 43% बढ़ा। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स वो एक्विजिशन न्यूज के चलते रडार पे। एक तो इंडस टावर का ट्रेड पता था कि होने वाला है, जो पता थे वो लार्ज ट्रेड स्क्रीन पर लेकर आता हूं। ग्लैंड फार्मा, जहां पे फोर्चून माल बेचने वाला था, 99 लाख शेयर्स उसने बेचे। सिर्फ अपडेट आया 8.25 लाख शेयर्स यूबीएस ने खरीदे। सनसेरा में मॉर्गन स्टैनले, आईसीआईसीआई प्रू, अमुंडी जैसे बायर्स थे। कल ये स्टॉक बहुत बढ़िया मूव दिखा रहा था। और जेडएफ कमर्शियल्स दबाव में था कल ये काउंटर। इसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड ने माल खरीदा। ये पता थे, जो नहीं पता थे और लार्ज ट्रेड्स हुए, अब वो स्क्रीन पे लेकर आता हूं। शैली इंजीनियरिंग, उसमें कल लाइट हाउस ने 20 लाख शेयर्स बेचे, लार्जली सारा मोतीलाल ओसवाल ने खरीदा। ऐसे ही एडवांस्ड एंजाइम्स में कल ऑर्बिमेड ने माल छोड़ा था, 1.1 करोड़ शेयर्स, सारा मोतीलाल ओसवाल ने खरीदा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में वेस्ट ब्रिज ने 1.3 करोड़ शेयर्स बेचे। गोल्डमैन सैक्स ने उनमें से 43 लाख शेयर्स खरीदे। केएनआर कंस्ट्रक्शन में कल प्रोमोटर्स ने 53 लाख शेयर्स बेचे। कोटक और कैनरा रोबेको के नाम सामने आए खरीदार के तौर पे। तो ये सारे बहुत सारे ट्रेड्स थे, बहुत सारी खबरें थी इनमें से, लेकिन सिलेक्टिवली कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। जी आशीष, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कि आज स्टॉक्स की बहुतायत थी, और फिर भी अगर आप देखें उसको स्क्रीन पर रखा गया बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। शुक्रिया आशीष इस पूरी बातचीत के लिए, स्क्रीन पर प्राइस सेक्शन के साथ स्टॉक्स रखने के लिए। इस वक्त 23586, ये 70 अंक ऊपर निफ्टी की ट्रैजेक्टरी है, और निफ्टी बैंक की 51,712 की। थोड़ा सा इस लेवल को डिफाइन कर देते हैं। याद रखिएगा एक्सपायरी डे है निफ्टी के लिए, और हम खुल रहे हैं RS1 के आसपास, तो RS1 के आसपास टर्बुलेंस एक्सपेक्टेड है। 586,623 मॉर्निंग के लेवल्स एक बार रिविजिट कर देते हैं, फिर कुछ स्टॉक्स पे आएंगे। और 591,623 याद रखिएगा, अगर आपके पास कल का ट्रेड है तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग का क्लस्टर है। फर्दर स्विंग टुवर्ड्स 685, 710, 738 पॉसिबल तभी है जब आप 623 की ट्रैजेक्टरी को क्रॉस कर जाए। एक्सपायरी डे का फर्स्ट कॉल राइटर्स का जोन परसिस्ट करता है RS1 पे। ट्रेड की थीम यह है, आइदर फर्स्ट RS निकल जाए या फिर हमें डिप मिले टुवर्ड्स 23,500 या फिर 23,441। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, जब निफ्टी बैंक का एक बार स्क्रीन पे लेवल लेके आएंगे, निफ्टी बैंक की फ्रीज ट्रैजेक्टरी है लगभग 51,712 की, और RS1 लेके आइए जरा फिर निफ्टी बैंक का। RS1 है निफ्टी बैंक का करीब 51,541,710, और एग्जैक्टली RS1 पे ही खुल रहा है। तो आइदर वी गेट ए डिप टुवर्ड्स बेस 1 या फिर RS1 सस्टेन कर जाए बाइसेक्ट होने के बाद, देन इन दैट केस 51,971 और 52,064 का मूव पॉसिबल है। दोनों इंडेक्स में एक मेजर डिफरेंस ये है, याद रखिएगा, निफ्टी बैंक के लिए आज एक्सपायरी नहीं है, तो
तो इस पे कोई लोड नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी निफ्टी पे वो प्रेशर परसिस्ट करता है। ये रही निफ्टी की बात है। अब आऊँगा मैं एक बार फिर से इस प्री ओपन में, और जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, SBI लाइफ एक स्ट्रॉन्ग मूव लेके ट्रेड करता हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक, आई थिंक ये वो स्टॉक है जिसने आई थिंक अपने आप को एक वीक ट्रेजेक्ट्री से स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में प्लेस किया। आशीष बहती जी, कोटक पर आपका टेक क्या है? इसने अपने आप को पिछले 2 दिन में तब्दील किया है, आपका सेंस अभी क्या कह रहा है इस गैप अप पे? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट जो इसका अहम क्लस्टर था 200 डेमा, उसके बियॉन्ड निकलता हुआ देखने में मिल रहा है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जिसको आज सरपास करता हुआ देखने मिल रहा है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। जो कल का क्लोज था वहीं पे एक स्टॉप लॉस लगाना है 1745 पे, 1745 का एसएल लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है 1800 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक ये अच्छा करता हुआ भारतीय